मैं राजेश शर्मा, सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में मेरठ गाजियाबाद सीट से विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे पास है, हमारे बीच हैं और आज हम यूसीसी पे बात करेंगे, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेके पूरे देश में एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड चर्चा का इश्यू बना हुआ है और कुछ लोग इसका भयंकर पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं और जो लोग इसके बारे में जानते हैं यूसीसी क्या है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। हालाँकि यूसीसी का जो मुद्दा है, ये लगभग पिछले 50 साल से चल रहा है और अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया और मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 सप्ताह पूर्व ये घोषित कर दिया गया कि देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच हैं और आप यूसीसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं राजेश जी आपके सेव इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद दूंगा। जिस दिन से आपने लॉन्च किया है उस दिन से आपने मेरठ में एक ऐसी आवाज़ बनकर उभरे हो जिसकी लिए मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूं और आपने सच्चाई की आवाज़ को आज बुलंदियों पर पहुंचाया है। जहां तक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात है तो मैं सबसे पहले तो यही पुरानी सरकारों से पूछना चाहता हूं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आज तक लगभग उनका राज 70-72 साल रहा और उन्होंने चर्चा भी करी लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन से कमान संभाली, क्या 370 धारा हो, क्या राम मंदिर के निर्माण का काम हो, जितने भी ऐसे कार्य थे जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई और जिनका लाभ जनमानस तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा पाए, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक ही बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, एक देश एक संविधान हमारे देश में ये लागू होना चाहिए। एक देश एक संविधान। हमारे यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग हमारे यहाँ देश में रहते हैं। एक समागम है हमारे देश में विभिन्न जातियों का और वो एक समागम ऐसा है जिससे कि हमारी देश की एक शक्ति प्रदान होती है। आपने देखा होगा जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली उस दिन से उन्होंने कहा कि मैं 125 करोड़ जनता का जनसेवक हूँ, ना कि उन्होंने किसी चीज़ को अलग अलग धर्मों में बांटने का काम किया। तो उन्होंने उसके बाद 140 करोड़ की जनसंख्या हुई तो उसको कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का जनसेवक हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही एक नारा दिया था, उसी नारे पर चल करके यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर जो आज बात हो रही है उसके लिए मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एक संविधान और एक देश बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसमें कुछ नहीं है, कुछ एक चंद लोग हैं जो कुछ एक धर्म के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसका लाभ उनके परिवार की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही कानून बनेगा तो उसका लाभ उनको मिलना जायज़ है। लेकिन वो ये सोचते हैं, वो उन धर्मों के लोग ये सोचते हैं कि उनके घर की जो बेटियां हैं, बहू हैं, वो उनको लेकर के वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि उनको दबा कर रखने का काम वो हमेशा करने का काम करते हैं। और मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ, जब आप पूरे देश में अगर कानून की अलग अलग बात करते हैं तो आप उनसे पूछो जी शरीयत में जो कानून लागू होते हैं, उस शरीयत में जो कानून लागू होते हैं उसे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और जब वो कहते हैं कि जब शरीयत के कानून की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो भारतीय संविधान को मानेंगे। और जब भारतीय संविधान को मानेंगे तो भारतीय संविधान में जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है उसको क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। कल मैंने देखा कि आज के न्यूज़पेपर में है, आज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। कल दिल्ली में उन लोगों ने अपनी बैठक करके उसका विरोध जताना शुरू कर दिया। जब भी कोई ऐसा 3 तलाक का नियम आया था, जब उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, तो वो पर्टिकुलर एक देश की अखंडता को और देश की संप्रभुता को एक अखंडित करना चाहते हैं। और देश में अगर उनको रहना है, मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा, अगर देश में रहना है तो उनको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय और अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी, अन्यथा वो अपना रास्ता अलग तरीके से चुने। सर, जो देवबंद में जो मौलाना साहब हैं अरशद मदनी जी, उनसे बातचीत हुई 1 सप्ताह पूर्व, उन्होंने कहा कि हम लोग यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? मदनी जी ऐसे जो इस देश में ऐसे लोग हैं जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। मदनी जी को नहीं पता या मदनी जी समझना नहीं चाहते। मदनी जी को समझ लेना चाहिए
कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें महिलाओं को एक तरीके से उत्पीड़न से आज़ादी मिलेगी, आपको आडंबर से मुक्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात तो ये है इद्दत और हलाला से मुक्ति दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। तो वो इद्दत और हलाला से मुक्ति जब हमारे बहन बेटियों को मिलेगी, वो भी हमारी बहन बेटियां हैं, तो उनको पतंगे लग रहे हैं, मिर्ची लग रही है, तो उस वजह से उनको वो विरोध करना चाहते हैं। और इस तरीके के कानून में हमने जो देखा है या पढ़ा है, ये 13-14 तरीके के प्रभावी लोगों के काम जो मतलब कानून है, उसमें जो चर्चा चल रही है, वो शादी की उम्र हो, विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना हो, बहुविवाह पर रोक लगाना हो, हलाला और इद्दत से मुक्ति दिलाना हो, तलाक के नियमों में बदलाव हो, सास ससुर की रेख देख हो, और आपके जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। इस तरीके से कुल मिला के 13 बिंदुओं पर चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो उन चर्चाओं को सामूहिक मिला करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और इससे हमारी किसी भी धर्म की जाति बेटियां हों, उनको एक तरीके से आज़ादी मिलने जा रही है। सर, ये जो 13 बिंदु अभी आपने बताए, जो 13 बिंदु है, आपने अभी बताया कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें कुछ बिंदु आए हैं। तो जैसे तलाक है, तो तलाक में क्या कुछ होने जा रहा है? जब तलाक तो अभी चूंकि जो हिंदू धर्म है वो तलाक को मानते हैं, जैसे मुस्लिमों में मुंह से कहते थे तलाक तलाक, तो इस पर क्या कुछ नया होने जा रहा है? मैंने आपसे बताया कि जो एक धर्म की बहन बेटियां हैं, उनका इतना उत्पीड़न वो लोग करते हैं, उनको एक तरीके से ऐसा मानते हैं कि जैसे मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता हूँ, उन बहन बेटियों को किस तरीके से वो अपना वो जूती की नोक पर रखते हैं। लेकिन अगर उनको आज़ादी मिलने का काम हो, क्या वो 3 तलाक वाला कानून हो, क्या आपका लिव इन रिलेशनशिप में रहने का काम हो, क्या वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून हो, क्या सास ससुर की देखरेख का कानून हो, ये सारे मिला करके लॉ कमीशन जो इस पर काम कर रहा है, उससे हमारी बहन बेटियों को एक आडंबर से, हलाला से, ये सब मुक्तियों का मिलने का काम होगा। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ।